Hello friends, this is Abhilasha. This is my first video on YouTube. बेसिकली मैं आपके साथ आज मैथ्स NCERT डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 9th चैप्टर 6. Okay, before coming to the chapter, you all should know about the basic concepts. सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपका क्लास 9th का NCERT का 6th चैप्टर है. ओके तो आपको पहली कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि लाइन किसे कहते हैं. लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स एंड कैन एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस. तो लाइन बेसिकली क्या होता है बच्चों कि लाइन क्या है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. ठीक है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता और ये आपके बोथ डायरेक्शन में इनफाइनाइटली क्या होता है, एक्सटेंड किया जा सकता है. तो उसे आप क्या कहते हैं, लाइन. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट हम किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट का क्या है कि इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ए एंड बी. ये फिक्स्ड होंगे, आपके दो एंड पॉइंट्स होते हैं इसके. तो क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन. लाइन का ही पार्ट है लाइन सेगमेंट, बट इसके क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट्स होते हैं. इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स. और लाइन के क्या होते हैं, कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं. तो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ लाइन सेगमेंट. कोई भी अब आपसे पूछे कि लाइन क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या है, तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि लाइन क्या है. लाइन वो चीज लाइन क्या है कि जिसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होता और वो बोथ डायरेक्शन से क्या है, एक्सटेंड किया जा सकता है इनफाइनाइटली. एज वेल एज लाइन सेगमेंट को आप क्या कहेंगे, जिसके क्या होते हैं, दो एंड फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं. तो वो आपका क्या होता है, लाइन सेगमेंट. ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड टॉपिक दैट इज रे. रे क्या है आपका बच्चों, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट. क्या ये भी इस तरीके से, ये भी क्या है, लाइन का ही पार्ट है, बट इसमें क्या है कि एक ही एंड पॉइंट होता है आपका. ओके तो ये क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रे. नाउ द फोर्थ टॉपिक इज कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं आपके बच्चों, इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. क्या कि जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सेम लाइन पे, तो उसे आप क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स. समझ में आया? जैसे ये आपकी कोई लाइन है और इस पर दो से या 3 से ज़्यादा जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या फॉर्म कर रही है, एक लाइन फॉर्म कर रही है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स. नाउ द फिफ्थ टॉपिक इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है बच्चों, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन. जैसे यहाँ पे तो कोलिनियर के केस में क्या था, सेम लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे थे सारे पॉइंट्स, बट यहाँ पे कोई लाइन नहीं फॉर्म कर रहे हैं. ये ऐसे ही कहीं भी आपने मान लिया स्पेस ही है, उसमें ऐसे पॉइंट्स डिफाइन कर दिए, तो मतलब ये लाइन ना फॉर्म करके ऐसे ही एक अलग सी फिगर बना दें या कुछ वो कर दें, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. डज नॉट लाइज ऑन द सेम लाइन. तो ये आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होता है. नाउ अब हम एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे. एंगल क्या होता है बच्चों, व्हेन टू और मोर रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट. क्या कि जब when two rays originate from the same end point, the ray making an angle are called arms of the angle and end point is called the vertex of the angle. इसका मतलब क्या है कि जब दो रेस आपके सिंगल पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, एक ये सिंगल पॉइंट है, इससे ये वाला रे ओरिजिनेट हो रहा है, इसी सिंगल पॉइंट से ये दूसरा रे ओरिजिनेट हो रहा है, तो जब ये दो रेस ओरिजिनेट होते हैं तो दे मेक एन एंगल. मतलब ये क्या, ये दोनों आर्म से क्या मिलके बनता है, यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एंगल. तो ये आपका एंगल होता है. ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती हैं, आर्म्स कहलाती हैं. और जिस पॉइंट पे जो ये एंड पॉइंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल. समझ में आया? एंगल क्या है, जब टू रेस ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड, एक सेम एंड से ओरिजिनेट होती हैं दो रेस, ये भी ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से निकल रही है, ये भी रे यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे,
और एंगल फॉर्म कर रही होगी इनके बीच में, तो उसे हम एंगल कहते हैं। समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने हैं आपको। वैसे तो अपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने तरीके के एंगल्स होते हैं, बट अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होता है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एक्यूट एंगल। एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री, इट इज़ 0। जो एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर हो एंड लेस देन 90 डिग्री, वो क्या होते हैं, कम्स अंडर एक्यूट एंगल। ऐसे सारे एंगल जो 90 डिग्री से कम होंगे पर 0 डिग्री से ज़्यादा होंगे, वो क्या होते हैं, आपके एक्यूट एंगल होते हैं। ओके। राइट एंगल आपने बचपन से पढ़ा है बच्चों कि राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। जो एंगल आपके 90 डिग्री फॉर्म करते हैं वो राइट एंगल कहलाते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, जैसे एक्यूट में लेस देन 90 थी तो बस इसमें 180 मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होता है। ओके। द एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, जैसे इसका फिगर आप ये देख सकते हैं, ये ऑब्ट्यूस एंगल का फिगर है। ये 90 डिग्री होता है आपके यहाँ, तो 90 से जो ग्रेटर एंगल होंगे और 180 से कम होंगे तो वो आपके क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके। नाउ स्ट्रेट एंगल, वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है बच्चों, जिसमें जो आपका 180 डिग्री एंगल बनाता है, जैसे लाइन, ठीक है, तो वो क्या है, स्ट्रेट एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, जो एंगल 180 से ग्रेटर हो बट 360 से क्या हो, स्मॉलर हो। ओके। तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, लाइक दिस। अगर ये आपको किसी भी क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लाइन्स एंड एंगल्स में आपको रिफ्लेक्स फाइंड करना होता है किसी एंगल का, तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एंगल दे रखा होगा और यू नीड टू फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ दैट एंगल, तो व्हाट यू विल डू, आप 360 डिग्री में से उतना एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मान लीजिए लेट अस सपोज दैट दिस एंगल बी 30 डिग्री, 30 डिग्री है, ठीक है। तो 30 डिग्री आपको रिफ्लेक्स फाइंड करना है इस 30 डिग्री का, तो हाउ विल यू फाइंड इट, 360 में 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या मिलेगा, 330 डिग्री, तो रिफ्लेक्स आ जाएगा इस एंगल का। समझ में आया, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, दो एंगल्स जिनका सम क्या होगा, 90 डिग्री, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आया। जैसे इन दिस फिगर यू कैन क्लियरली सी कि जो एंगल है ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब सम ऑफ दीज बोथ एंगल्स, ये जो आपके एडजेसेंट एंगल्स का सम है क्या है, 90 डिग्री है। तो ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं, जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री। इन सिमिलर वे सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स हुज सम इज, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। लाइक इन दिस फिगर यू कैन सी कि एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स का जो एडजेसेंट एंगल्स है, इनका सम कितना है, 180 डिग्री। समझ में आया। तो दे आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, मतलब वी कैन से दैट एंगल ए बी डी इज सप्लीमेंट ऑफ द एंगल डी बी सी। समझ में आया। ये तो आपकी बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो किसी एंगल को, तो आपको क्या करना है, 90 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, तो हाउ विल यू फाइंड इट, 90 में से y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको एंगल x फाइंड मतलब उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दीज आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। इन सिमिलर वे सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं। इफ़ अगर आपसे यहाँ पूछ दिया जाए कि ये एंगल कोई x है, तो आप ए बी डी, ओके, लेट अस सपोज यू हैव टू फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए बी डी। तो आप क्या करोगे, 180 में से एंगल डी बी सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। 180 में से डी बी सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर ले आएंगे तो आपको ए बी डी की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं।
अब क्या है, कितने तरीके से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, आपने पहले से पढ़ा हुआ है। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, दो लाइनें एक दूसरे को काट सकती हैं, दे मे बी पैरेलल। तो दो तरीके हैं, टू वेज हैं बाय विच यू कैन ड्रॉ अ लाइन। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो दे आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड दीज आर पैरेलल लाइंस, पी क्यू एंड आर एस, दीज आर पैरेलल लाइंस बिकॉज दे डू नॉट मीट, ये कभी भी मीट नहीं कहीं नहीं। पैरेलल लाइंस कैसी हैं, जैसे रेल की पटरियाँ हो गई बच्चों, क्या ये कभी भी मीट नहीं करेंगी किसी पॉइंट पे। इनका जो ये कॉमन डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये हमेशा ऑल थ्रू सेम रहता है, ठीक है। इसलिए ये पैरेलल लाइंस होती हैं, कभी भी मीट नहीं करती हैं। ओके, नाउ अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। इसमें बेसिकली है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में जैसे ये आपका दो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, बी टू लाइन, दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ओ, तो दे मेक अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब कि जो ये अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स यू कैन से एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। ओके, आप क्या कह सकते हो, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। इन सिमिलर वे एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। समझ में आया बच्चों, क्या कि जो आपके ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। इन सिमिलर मैनर यू कैन से दिस एंड दिस विल बी ऑल्सो इक्वल। ओके, नाउ अब एक एक्सियम है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। एक्सियम क्या बोलती है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर कोई रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो इस एक्सियम में क्या बोला गया है कि अगर कोई आपकी रे है, ठीक है, अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन एंड ओ सी बी द रे विच स्टैंड्स ऑन इट, तो व्हाट दे फॉर्म द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स। मतलब एडजेसेंट एंगल्स, ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स है ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इट शुड बी 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये एक्सियम 6.1 क्या बोलती है, समझ में आया क्या, कि जब कोई रे किसी लाइन पे स्टैंड करती है तो जो वो रे बना रही है एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, उसका सम क्या होता है आपका, 180 डिग्री होता है। ओके, नाउ एक और एक्सियम है एनसीईआरटी में 6.2, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, क्या कि sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms of the angle form a line। क्या बोल रहा है ये एक्सियम, कि जो सम है आपका एडजेसेंट एंगल्स का, इसकी कन्वर्स बात की गई है, ठीक है। क्या कि सम, अब इस समय आपको क्या दे दिया गया है कि जो एडजेसेंट एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री है एंड यू नीड टू प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन, ठीक है। कन्वर्स बात, वहाँ पे क्या बोल रखा था कि लाइन है तो उनके एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री होना चाहिए। और पर यहाँ पे क्या है, सम 180 डिग्री है और आपको क्या करना है, अगर सम 180 डिग्री होगा तो आप क्या कह सकते हो, ए ओ बी लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों दो एक्सियम्स हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और, इसी को आप क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। ये बताना मैं भूल गई थी, क्या कि जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स का अगर क्या 180 डिग्री आता है तो आप उसी को क्या कहते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। ओके, नाउ एक थ्योरम है आपकी, बहुत अच्छी थ्योरम है, पहली थ्योरम है। तो आप क्या है थ्योरम, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो यू नीड टू प्रूव दैट कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आया। तो देखिए, अगर जब भी आपको थ्योरम का प्रूफ करना होता है बच्चों, अगर कभी भी आपसे थ्योरम पूछा जा रहा है और थ्योरम का आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो थ्योरम का प्रूफ करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको गिवन लिखना पड़ता है बच्चों, कि गिवन क्या है। फिर आपको टू प्रूफ लिखना पड़ता है कि टू प्रूफ क्या है, ठीक है। टू प्रूफ गिवन एंड देन प्रूफ।
टू प्रूफ में ये चीज़ें होती है कि क्या चीज़ आपको प्रूफ करनी है। और प्रूफ क्या होता है बेसिकली कि जो मेथड है ऑफ सॉल्विंग एंड द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ थ्योरम, है ना, तो वो क्या, उसको क्या कहते हैं आप, प्रूफ कहते हैं। तो गिवन में आपको क्या दे रखा था, ए बी एंड सी डी बी अ लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ओ। ओ पे क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है। एंड वी नीड टू प्रूव दैट एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। ये प्रूफ करना है हमें कि पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इन सिमिलर मैनर वी नीड टू प्रूव दैट ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। अगर हम एक भी प्रूफ कर दें, एक पेयर को भी प्रूफ, एक पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट को प्रूफ कर दें, तो इनसे सिमिलर मैनर हम कह सकते हैं कि दूसरा भी इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ का तरीका क्या है बच्चों, जो क्या करना है, आपने जैसे एग्जाम 6.1 पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर कोई रे स्टैंड करती है किसी लाइन पे तो उनके जो एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होगा। तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है, उस एक्सियम का यूज़ आपको कहाँ करना है, इस थ्योरम में। ओके, क्या करेंगे, ओ ए बी अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन सी डी। क्या बेटा कि ओ ए क्या है, रे है आपका, जो सी डी आपका ये जो लाइन दे रखा है उस पर क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। तो आपको पता है 6.1 थ्योरम वो एक्सियम क्या कहती है कि जो इनके एडजेसेंट एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो आप लिख दो क्या, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या, लीनियर पेयर, बताया था ना मैंने आपको। सिमिलरली ओ डी be a ray stands on a line AB. In similar manner, you can say that OD be a ray which stands on a line AB. So sum of the adjacent angles of AOD and DOB or you can say that BOD is equal to 180 degree and consider it at second equation. इसे second equation मान लेंगे, इसे first equation मान लेंगे, दोनों को solve करेंगे। ठीक है, equating और solving from कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको क्या मिलेगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। अब ए ओ डी और ए ओ डी आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। इन सिमिलर मैनर, ये तो प्रूफ हो गया, यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, प्रूफ हो गई। सिमिलरली आप ये कह सकते हो अदर पेयर को भी कि ए ओ डी बी ओ सी के बराबर आ जाएगा। समझ में आया? नाउ तो ये था, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की, हमने उसके बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा, बेसिक कंसेप्ट्स के बाद हमने एक्सियम्स करे, एक्सियम के बाद हमने थ्योरम की एक। तो आपको कैसा लगा बच्चों, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच बच्चों।